Good morning, students. Today we will start exercise 4.1 of chapter 4 simple equations. So हमारा exercise 4.1 का first question है complete the last column of the table. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें एक टेबल गिवन है. जब आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, तो उसमें आपको एक टेबल गिवन दिखेगी. ठीक है, उस टेबल में आपको 4 कॉलम्स गिवन है. ठीक है, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का, सेकंड इक्वेशन का, थर्ड आपको दिखेगा वैल्यू का, एंड फोर्थ कॉलम जो है उसमें हमें बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो यस लिखना है, इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो नो लिखना है. ठीक है, तो कैसे इस टेबल को हम फिल करेंगे. देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. और वैल्यू में क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 3. हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और हमें वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 3. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज x इक्वल्स टू 3 पे, तो उसमें क्या होगा, LHS हमारी RHS के इक्वल होगी. हमारी LHS किसके इक्वल होगी, RHS के. जब हमारी LHS RHS के इक्वल आ जाएगी तो दैट मीन्स उस सच केस में हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. और अगर हमारी LHS RHS के इक्वल नहीं आती तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो हम चेक करेंगे कि हमारी LHS RHS के इक्वल आ रही है या नहीं. फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 3. तो कैसे चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. तो देखो, इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू गिवन है, तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 3. तो हमारी इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, 3. तो 3 रख दिया, प्लस का 3 ऑलरेडी चल ही रहा है, इक्वल्स टू 0. 3 प्लस 3 कितना होता है, 6. कितना होता है, 6. और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा राइट हैंड साइड पर 0. दोनों को कंपेयर करें तो क्या 6 इक्वल है 0 के, नो. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0. 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो LHS है वो नॉट इक्वल है किसके, RHS के. जब LHS RHS के इक्वल नहीं आएगी तो हम क्या कहेंगे कि जो इक्वेशन जो हमें फोर्थ कॉलम फिल करना है उसमें हम क्या लिखेंगे, नो, कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन अगेन वही सेम इक्वेशन है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, पर इस बार जो x की वैल्यू हमें रखनी है वो क्या रखनी है, 0 रखनी है. इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है इस बार, x की जगह इस बार हमें 0 रखना है. तो 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 0 प्लस 3 कितना होता है, 3 होता है. 0 में आप कोई वैल्यू ऐड करोगे अगेन आपको वो क्या मिलेगा, वापस से वो वैल्यू मिलेगी इक्वल्स टू 0. तो क्या 3 इक्वल है 0 के, कंपेयर करते हैं LHS को RHS से, तो क्या 3 इक्वल है 0 के, नॉट इक्वल्स टू. तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के. तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू हमें गिवन है x इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी. तो हम क्या लिखेंगे, नो. थर्ड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं. देखो थर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, अगेन द सेम x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, पर इस बार x की वैल्यू क्या गिवन है, -3. तो इस बार हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, -3. तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, -3 प्लस 3 हमारे पास चल ही रहा है इक्वल्स टू 0. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है. तो -3 प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 0. और यहाँ पर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 आ गया, राइट हैंड साइड पर हमारे पास ऑलरेडी 0 चल रहा था. तो इसका मतलब हमारी LHS किसके बराबर आ गई, RHS के. तो दैट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फोर्थ कॉलम में थर्ड इक्वेशन के लिए, यस. फोर्थ के लिए चेक करते हैं. फोर्थ इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू क्या गिवन है, 7. तो क्या करना है, देखो जहां पर x है वहां पर क्या रख देना है, 7 रख देना. इक्वेशन गिवन है x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 7 रख देंगे. 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 1. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. देखो 7 माइनस 7 कितना होता है, 0. यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है. क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है. तो यहाँ पर इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. तो अगेन ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे. तो इसी तरह से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिसमें हमें टेबल फिल करनी है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज को इक्वेशंस में रखेंगे. जो भी वैल्यू आपको वेरिएबल की गिवन है उसको आप इक्वेशंस में रख के चेक करेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं. अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड की तो आप कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, उस केस में आप यस लिखेंगे. और अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसमें आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आएगी. Now let's come to the question number second.
चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, देखो हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है दैट इज n+5 इक्वल्स टू 19 और ब्रैकेट में हमें एक वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो वैल्यू हमें गिवन है ब्रैकेट में क्या वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर वो सॉल्यूशन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की। अगर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू गिवन है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल नहीं आएगी। तो चेक करते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यू की गिवन है n इक्वल्स टू 1। तो जहां पर n है वहां पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1+5 इक्वल्स टू 19, क्या आ गया, 1+5 इक्वल्स टू 19। तो 1+5 कितना होता है, 6 होता है और यहाँ पर क्या चल रहा है, 19। क्या 6 इक्वल होता है 19 के, नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आई किसके, राइट हैंड साइड पर। तो दैट मीन्स जो वैल्यू हमें गिवन है n इक्वल्स टू 1, ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है हमारी गिवन इक्वेशन का। डी हमें क्या गिवन है, 4p - 3 इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन हमें गिवन है और ब्रैकेट में हमें वैल्यू क्या गिवन है, p इक्वल्स टू 1। तो p की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 4 × 1 - 3 इक्वल्स टू 13। p की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 4 1 से क्या होता है, 4 माइनस का 3 और यहाँ पर क्या चल रहा है, 13। ठीक है, 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या चल रहा है, 13। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आया 1 और राइट हैंड साइड पर हमारा क्या चल रहा है, 13, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो हमें ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का। नाउ एफ देखते हैं, एफ में हमें इक्वेशन गिवन है 4p - 3 इक्वल्स टू 13। ठीक है, यहाँ पर हम p की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है और p की वैल्यू जो 0 है चेक करनी है कि ये क्या सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो p की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 4 × p की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, माइनस का 3 इक्वल्स टू 13। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है। तो 0 - 3 इक्वल्स टू 13। ठीक है, हम दोनों साइड्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, आप अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करके राइट हैंड साइड को अलग चेक करके दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम साथ लेके चल रहे हैं। 0 - 3, 0 - 3 कितना होता है हमारे पास, -3 और यहाँ पर चल रहा है 13। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आया है -3 और राइट हैंड साइड पर हमारे पास चल रहा है 13। दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, hence the value of p equals to 0 is not a solution to the given equation, that is 4p - 3 equals to 13। नाउ इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चन थर्ड में हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 5p + 2 इक्वल्स टू 17। इक्वेशन क्या गिवन है, 5p + 2 इक्वल्स टू 17। इसको हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें वेरिएबल गिवन है p। इस p की हम वैल्यू को क्या करेंगे, एक एक रख के चलेंगे। पहले एक बार 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले हम p की वैल्यू 0 लेंगे, फिर p की वैल्यू हम 1 लेंगे और p की वैल्यू 2 लेंगे। ऐसे हम वैल्यू लेके चलेंगे, तब तक लेके चलेंगे जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ जाती। तो हमें इक्वेशन गिवन है 5p + 2 इक्वल्स टू 17। सबसे पहले हम p की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो 0 रखेंगे तो 5 × 0 + 2 इक्वल्स टू 17 चल रहा है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। 0 + 2 इक्वल्स टू 17 और यहाँ पर क्या गया, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 17। यहाँ पर 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर और यहाँ पर क्या आ गया, 17, जो कि इक्वल नहीं आया। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो p की वैल्यू 1 रखते हैं। तो 5 × p की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1 रख दी, +2 इक्वल्स टू 17। 5 1 = 5 + 2 इक्वल्स टू 17। तो 5 + 2 कितना होता है, 7, विच इज नॉट इक्वल्स टू 17। तो अगेन हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल नहीं आई, राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई। अब p की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। तो p की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 5 यहाँ पर रखा हमने, p की जगह 2 + 2 इक्वल्स टू 17। तो 5 2 से कितना होता है, 10, 10 + 2 इक्वल्स टू 17। 10 + 2 हम जानते हैं कितना होता है, 12। तो अगेन ये किसके इक्वल नहीं आई, हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, किसके, राइट हैंड साइड के।
अब क्या करेंगे, p की वैल्यू 3 रख के देखेंगे। p की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। 5 3 से कितना होता है 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। तो 15 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 17 विच इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर हमारी वैल्यू इक्वल आ चुकी है, कहाँ पर आई, जब हमने p की वैल्यू कितनी रखी, p की वैल्यू हमने 3 रखी। तो हैंस द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू 3 जो वैल्यू हमारा क्या है वो सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, p इक्वल्स टू 3, जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। तो ट्रायल और एरर मेथड्स में हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को रख रख के देखना है कि कहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो जिस पॉइंट पर जो वैल्यू हम रख रहे हैं वेरिएबल की, अगर वहां पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू हमारी क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन फोर्थ में हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनको हमें क्या करना है, उस स्टेटमेंट को रीड आउट करके हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, देखो क्या गिवन है, द सम ऑफ नंबर, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। हमें क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। दो नंबर का सम, किस किस का, x और 4 का। सम का मतलब होता है प्लस, दोनों नंबर का जो सम है x प्लस 4 वो कितना है 9, कितना है 9। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, द सम ऑफ अ नंबर x and 4, x और 4 का सम कितना है 9। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। सेकेंड है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। क्या बोला है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम y। तो y माइनस 2, क्या लिखेंगे y माइनस 2। हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कहीं हम लिख दें कि 2 माइनस वाई। देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, फ्रॉम y, किस में से, फ्रॉम y। तो y माइनस 2 जिसका रिजल्ट क्या आया इज 8। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। हमारा इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। फिर थर्ड है 10 टाइम्स a, कितने टाइम्स a, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम a, 10 टाइम a इज 70, कितना है 70। तो 10 टाइम्स a कितना है 70। तो इक्वेशन क्या बनी, 10a इक्वल्स टू 70। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या गिवन है, 3/4 ऑफ t इज 15। क्या गिवन है स्टेटमेंट हमें, 3/4 ऑफ t, 3/4 मीन्स 3 डिवाइडेड 4। क्या हुआ 3 डिवाइडेड 4, 3/4 मतलब 3 डिवाइडेड 4, किसका 3 डिवाइडेड 4, t का। तो 3 डिवाइडेड 4 ऑफ t इज कितना है 15, इज कितना है 15। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3 डिवाइडेड 4 t इक्वल्स टू 15। सेवन देखते हैं, सेवन क्या है, 1/4। क्या गिवन है, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4। क्या गिवन है, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, कितना देता है 4 देता है। तो 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4, x माइनस 4 करेंगे और वो नंबर कितना है 4, 1/4। तो 1/4 x माइनस 4 गिव्स कितना 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 डिवाइडेड 4 x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। इसी तरह से बाकी जो स्टेटमेंट गिवन है उनको आपको रीड आउट करना है और उनको किस में एक्सप्रेस करना है, किस में लिखना है, आपको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी आपको ये PDF में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है ना। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।